चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने थर्ड पार्ट के साथ। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, मैं कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं, अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार बेटा। आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टॉक इज करंटली प्राइस एट 30, एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 0.3 इन 20 days एंड 65 फ्रॉम नाउ। एक 0.3 का डिविडेंड मिलेगा 20 डे में और 65 डे में। आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालनी है 60 डे की और रिस्क फ्री रेट है 5%। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी टाइमलाइन। निकालना क्या है, आपको प्राइस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। 0 से लेके 60 तक जो भी डेज इवेंट होंगे उन सबको कैप्चर कर लेंगे। अभी मार्केट में शेयर चल रहा है $30 का। कंपनी ने कहा हम एक डिविडेंड देंगे 20th डे पे, कितने का, 0.3 का। क्या मुझे 65 डे वाले डिविडेंड को कंसीडर करना है? आंसर इज नो। रिस्क फ्री रेट है 5%। यहाँ पे बताइए प्राइस क्या होगा। सॉरी, व्हाट विल बी माई प्राइस? 30 माइनस 0.30। ये डिविडेंड मिलेगा आज से 20 डेज बाद। डिस्काउंट कर दीजिए उसकी आज की वैल्यू, उठा के क्या कर दीजिए, कंपाउंड कर दीजिए। कितने डेज से? 60 डेज से। एक बार सॉल्व करें। मेरा पहला आंसर आता है बेटा 29.93। तो मार्केट में इसकी फ्यूचर प्राइस कितनी होनी चाहिए? 29.93। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर 37 days स्टॉक इज प्राइस एट 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शॉर्ट ऑप्शन? तो जिस बंदे ने शॉर्ट कर रखा है उसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले बेटा आंसर हमेशा लॉन्ग का निकालेंगे। शॉर्ट का निकालने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। मान के चलते मैंने 10 रुपए कमाए तो शॉर्ट वाले ने 10 रुपए हारे, तो 10 को मल्टीप्लाई कितने के साथ कर देंगे, -1। सेम वाइज मैंने 10 रुपए हारे होते तो शॉर्ट वाले ने कितने जीते हैं, 10 रुपए उसने जीत ली है। सो वट एवर द आंसर ऑफ लॉन्ग मल्टीप्लाई बाय -1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37, क्वेश्चन नंबर 2। 37 डेज पास हो गए हैं। स्टॉक की कीमत कितनी है? 21। 60th डे पे आपने कहा था मैं बाय करूंगा 29.93। व्हाट इज दी प्रॉफिट? तो लॉन्ग वाले को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो लॉन्ग वाले की वैल्यू 21 माइनस उसको पे करने हैं 29 रुपीज़। कितने दिन के बाद? 47, 23 डेज के बाद। डिस्काउंट कर दीजिए उसकी वैल्यू, आज की निकाल दीजिए। आज की वैल्यू हो जाएगी 23 डिवाइड बाय 365। सो व्हाट इज दी वैल्यू? लॉन्ग वाले की वैल्यू है -8.83। ये लॉन्ग वाले का लॉस हो गया। तो शॉर्ट वाले की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 के साथ, ये आंसर आ जाता है 8.83 पॉजिटिव। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी। थोड़ा बहुत बेटा अप्रोक्सीमेशन एरर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू फाइंड आउट 200 डे स्टॉक इंडेक्स वैल्यू। स्पॉट इज 540, इंडेक्स की बात हो रही है। कंटिन्यूस डिविडेंड यील्ड है 1.8, कंटिन्यूस कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट है 7%। आपको वैल्यू को, प्राइस को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट। मेरा प्रेजेंट में इंडेक्स कितने का है? 540। ई व्हाट इज माई रेट? 7%। माइनस कर दीजिए डिविडेंड यील्ड, दैट इज 0.018 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 divided by 365. So if I calculate, ये आंसर आता है 555.60।
555.60. What is the correct answer? Answer is B. So 1 का आंसर क्या है C, 2 का आंसर क्या है B, 3 का आंसर क्या है B. अब फोर्थ जैसे क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, एक बार देखते हैं. अ एनालिस्ट who mistakenly ignores the dividend while valuing a short position in a forward contract would most likely, फिर से पढ़ते हैं. A analyst who mistakenly ignore the dividend while calculating a value. वैल्यू निकालते वक्त, गेन एंड लॉस निकालते वक्त आप डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना भूल गए और पार्टी ने क्या कर रखा था, पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रखा था. तो जो भी आपने गेन एंड लॉसेस निकाले हैं वो ज़्यादा निकाले हैं, वो कम निकाले हैं. तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक बार पीछे वाले सवाल से लिंक करने की कोशिश करते हैं. नाउ ये वाला सवाल एक मैंने आपको कराया था. यहाँ पे आपने प्राइस कैसे निकाली, इन दोनों डिविडेंड्स को माइनस करा और इसको यहाँ पे कंपाउंड करा, 29.598 आंसर आया. अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी. वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, आपको लिखना था 36, यहाँ पे लिखना था 0.4 और ये आंसर निकालना था. ये आंसर आया कैसे था बेटा, फ्यूचर प्राइस, न्यू फ्यूचर प्राइस, 36 में से माइनस करना था 0.4. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 36 में से ये 0.4 माइनस करना भूल गए हो. अगर ये 0.4 माइनस करना भूल गए हो तो ये जो भी आंसर आएगा, ये जो भी फ्यूचर प्राइस आएगी, ये हायर आएगी, ये ज्यादा आएगी. माइनस करना था, ये माइनस नहीं करा तो ये हायर आएगा. अगर ये हायर आएगा तो गेन एंड लॉसेस भी क्या होंगे, लॉन्ग पार्टी के गेन एंड लॉसेस भी हायर आएंगे. अगर लॉन्ग पार्टी के गेन एंड लॉसेस हायर आ रहे हैं तो शॉर्ट पार्टी के गेन एंड लॉसेस लोअर आएंगे. कितने से लोअर आएंगे, आप यहां पे वैल्यू निकालते थे और फिर इसकी पीवी निकालते थे. कितने से लोअर आएंगे, बाय पीवी ऑफ डिविडेंड. मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने ये प्राइस बिल्कुल करेक्ट निकाली है. ये निकालते वक्त 0.4 को माइनस करना भूल गए. अगर 0.4 को माइनस करना भूल गए तो मान के चलते यहाँ पे आंसर आता 37. अगर आंसर 37 आता तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आती, बड़ी आती, छोटी आती, हायर आएगी. और ये वाली वैल्यू भी हायर आएगी, लोअर आएगी, ये वाली वैल्यू भी हायर आएगी. कितने से हायर आएगी, लॉन्ग वाली पार्टी के केस में बाय पीवी ऑफ डिविडेंड. लेकिन आपसे लॉन्ग का नहीं पूछ रहा, शॉर्ट का पूछ रहा है. शॉर्ट के गेन एंड लॉस आपने ज्यादा दिखाए, कम दिखाए, कितने से, बाय पीवी ऑफ डिविडेंड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, अंडर वैल्यू, उनके गेन को कम दिखाया गया है बाय पीवी ऑफ डिविडेंड. ठीक है. सो एक बार लॉजिकली सोचिएगा, अगर ये 0.4 माइनस नहीं करते तो ये जो भी आंसर आता 36 से बड़ा आता. बेटा 36 मान लेते 36. अब आप 36 माइनस ये करोगे तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ी आएगी, ये वाली वैल्यू भी बढ़ी आएगी. किसके लिए, लॉन्ग पार्टी के लिए. हमें निकालना था शॉर्ट पार्टी. शॉर्ट पार्टी के गेन एंड लॉस से ज्यादा दिखाए, कम गए, गेन कम दिखाया. कम कितने से दिखाया, बाय पीवी ऑफ डिविडेंड. ठीक है. ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आपका स्टॉक मार्केट में चल रहा है 35 रुपए का. कंपनी इज प्लानिंग टू सेल द स्टॉक इन 120 days बट concerned about possible price decline. She decided to take a short position in 120-day forward contract. Company will pay a dividend of 0.5 in 35 day and 0.5 in 125 day. ये इग्नोर कर देंगे. Risk free rate is 4%. Value of a trader's position in 45 days. Assuming in 45 days the price is 27.5. Risk free rate has not changed. तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है. यहाँ पे कितनी टाइमलाइन बनाएंगे बेटा, यहाँ पे हम 3 टाइमलाइन बनाएंगे. क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कर रखा है कि आपने स्टॉक को सेल कर रखा है. ठीक है. आपने यहाँ पे कौन सी पोजीशन बना रखी है, शॉर्ट पोजीशन बना रखी है. पहले आंसर किसके अकॉर्डिंग करूंगा, लॉन्ग पोजीशन के अकॉर्डिंग. शॉर्ट का आंसर निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1. सो हम लॉन्ग के थ्रू निकालते हैं. पहले ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, कोशिश खुद करिएगा. सबसे पहले निकालिए फॉरवर्ड प्राइस. सो अगर मैं फॉरवर्ड प्राइस निकालूं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी माय फॉरवर्ड प्राइस. अभी स्टॉक चल रहा है 35 रुपए. $35. कंपनी ने कहा हम डिविडेंड देंगे 0.5 का 35 डेज में. व्हाट इज योर रिस्क फ्री रेट, योर रिस्क फ्री रेट इज 4%. So what should be your future price? 35 minus 0.5
रेट इज़ 1.04, डिस्काउंट करेंगे 35, 365 और उठा के कंपाउंड कर देंगे 4% से 120 दिनों के लिए. सो व्हाट इज़ माय फ्यूचर प्राइस? My future price would be 34.949. तो लॉन्ग पार्टी ने क्या कहा? मैं 120वें दिन ये पैसा दूंगा. लॉन्ग पार्टी ने ये बात बोली. क्वेश्चन आगे क्या कहता है? 45 डेज पास हो गए हैं. ये वापस है 120 डे. शेयर की कीमत कितनी हो गई है? 27.50. देखते कोई डिविडेंड के रेट फॉल कर रहा है. डिविडेंड का डेट फॉल नहीं कर रहा. व्हाट विल बी न्यू फ्यूचर प्राइस? 27.50, 1.04 कंपाउंड कर देंगे कितने दिनों के लिए? 75 डेज के लिए. सो दिस विल बी 27.72. अब न्यू फ्यूचर प्राइस ये हो गई है. लॉन्ग वाली पार्टी गेन में है, लॉस में है. लॉन्ग वाली ने कहा था मैं बाय करूंगा 34 पे, कीमत हो गई 27. लॉन्ग वाली पार्टी लॉस में. कितने के लॉस में? कितने के लॉस में? एट अ लॉस ऑफ 7.2222648. आपको लॉस की वैल्यू निकालनी है 45th डे पे. कितने डेज से डिस्काउंटिंग करोगे? 75 डेज से. सो बच्चे ने कहा 7.22 को डिस्काउंट करिए 4% से 75 डेज के लिए. नाउ इफ आई डू द डिस्काउंटिंग, ये आंसर कितना आ जाता है? -7.16. ये किसका आंसर है? लॉन्ग पार्टी का. लॉन्ग पार्टी कितने के लॉस में है? 7.16. शॉर्ट पार्टी कितने के गेन पे है? 7.16. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज ए. ठीक है बेटा. सो हमने क्या करा? हमने 5 सवाल करे. ये 5 सवाल किसके ऊपर बेस्ड थे? जो कॉन्सेप्ट मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा के आया हूँ. तो ये आपको प्रैक्टिस करना है. एक क्वेश्चन आपको और करना है बेटा. आपको प्राइस निकालनी है नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड प्राइस. एक बॉन्ड है जो मार्केट में अभी बिक रहा है 500 रुपए का, 0 कूपन बॉन्ड है. एंड 3 महीने की प्राइस आपको निकालनी है. मार्केट में रेट कितना है? रिस्क फ्री रेट 6%. तो ये बहुत ही सिंपल है. सो बच्चे ने कहा सर इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर होगा 0 3 मंथ. मार्केट में बॉन्ड अभी चल कितने का रहा है? 500 रुपए का. व्हाट इज योर रिस्क फ्री रेट? 6%. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड? 500, 1.06. कितने दिनों के लिए कंपाउंडिंग करोगे? 3 महीने के लिए. 3 डिवाइड बाय 12. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर इज 507.3369 या 0.336. So with this, what we have covered? We have covered how to find out price and value of equity. Equity में 2 बातें थी. एक था स्टॉक और दूसरा क्या था? That is going to be indexes. इंडेक्सेस के केस में क्या करते हैं बेटा? इंडेक्सेस के केस में हम हमेशा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का यूज करने वाले हैं. अब आपको करना क्या बेटा? अब आप अपनी रेफरेंस बुक को ओपन करिए. वहां पे होगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2. 1 को भी पढ़ना है, 2 को भी करना है. इन दोनों मॉड्यूल के ऊपर एक मॉड्यूल क्विज भी है. आपको उस मॉड्यूल क्विज को भी कर लेना है. सो नाउ हमारे 3 पार्ट हो गए हैं. इन 3 पार्ट्स में हमने क्या करा है? प्राइसिंग सीखी है, वैल्यू निकालना सीखा है. इक्विटी का, इक्विटी में 2 केसेस थे, स्टॉक्स था एंड इंडेक्सेस थे. अब रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल क्विज को भी सॉल्व कर दीजिएगा. मॉड्यूल क्विज 1 एंड 2 को आपको सॉल्व करना है. ठीक है ना? बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला काम आप बच्चों को कर लेना है. ठीक है, चलिए, थैंक यू.